हथियार बरामद हुए हैं। जी हां, वही कश्मीर टाइम्स जिसके मुख्यालय में आज सुबह से एसआईए की टीम रेड कर रही थी, वहां से हथियार बरामद हुए हैं। एके राउंड, एके कारतूस, पिस्टल राउंड बरामद हुई हैं। 3 ग्रेनेड लीवर वहां पर बरामद हुए हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देश विरोधी लेख लिखने के आरोप में इससे पहले कश्मीर टाइम्स के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उसी जांच का हिस्सा ये एसआईए की रेड थी, जिसमें देश विरोधी लेख लिखने को लेकर एफआईआर जो दर्ज की गई, उसके बाद जांच आगे बढ़ी और अब उसमें से हथियार बरामद हुए हैं। 3 ग्रेनेड लीवर बरामद हुए हैं। इसके अलावा एके राउंड बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, पिस्टल राउंड्स बरामद हुए हैं। और एसआईए ने जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में ये छापा मारा था। और आपको बता दें, ये छापा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत दर्ज मामले में है, जिसमें देश विरोधी सामग्री प्रकाशित करने का आरोप है। यूएपीए के तहत एफआईआर कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर कश्मीर टाइम्स पर पहले से दर्ज है। हथियार बरामद हुए हैं दफ्तर से। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कश्मीर टाइम्स जो अखबार है, ये नियमित रूप से छप नहीं रहा था। ये बहुत टाइम से इसका प्रकाशन बंद था, लेकिन इसकी वेबसाइट चालू थी और ऐसे में देश विरोधी सामग्री यानी कि एंटी नेशनल जो कंटेंट है वो यहां से छापा जा रहा था। उसके बाद यूएपीए के तहत उस पर एफआईआर दर्ज की गई और एजेंसी ने कार्यालय से कुछ डिजिटल रिकॉर्ड्स बरामद किए हैं। साथ ही साथ कुछ दस्तावेज भी छानबीन में पाए गए हैं। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि एके राउंड, एके कारतूस, पिस्टल राउंड, 3 ग्रेनेड लीवर जैसे हथियारों की बरामदगी हुई है कश्मीर टाइम्स के जम्मू स्थित दफ्तर से। सीधे रुक कर लेते हैं, राजन वैद का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ी खबर है कि कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से, जो कि एक अखबार का दफ्तर था, बहुत टाइम से हालांकि वहां पर नियमित रूप से अखबार छप नहीं रहा था, लेकिन इस तरह हथियारों का जखीरा वहां से मिलना, भले ही वो कारतूस, पिस्टल राउंड और ग्रेनेड के लीवर ही क्यों ना हो, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। जी राजन, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक कश्मीर टाइम के ऑफिस एवं जो रेजिडेंस है वहां भी जो है वो एसआईए की तरफ से रेड्स किया गया है और वहां से 14 ऐसे कैटेगरीज जिसे हम कहेंगे कि AK-47 गन के कैटेगरीज हैं वो पाए गए हैं, जिनमें से जो 4 बताए गए हैं वो लाइव, वो जिंदा राउंड्स हैं और उसके साथ साथ एयर पिस्टल, एक रिवॉल्वर जिसकी की अभी तफ्तीश की जा रही है कि क्या वो लाइसेंस गन है या नहीं है। और ऐसे में जो है और 3 पिंस जो हैं, जो ग्रेनेड की पिंस हैं वो वहां से मिली हैं। और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है, क्योंकि हालांकि वहां पे कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में कई जो बॉडीगार्ड जिनमें एसपीओ होते हैं वो भी उनको मिले हुए थे। अब ये देखना होगा कि उनके ऑफिस जो काफी देर से बंद था, वो ये भी बताया गया है कि ये ऑफिस काफी देर से बंद था और यहाँ पे जो है हालांकि इसका प्रकाशन जो है वो काफी देर पहले ही बंद हो चुका था। इसकी वेबसाइट ही केवल जो है चल रही थी और जो इसके ओनर हैं वो इस वक्त इंडिया में नहीं है, बाहर हैं। और ऐसे में उनके ऑफिस में जो एसआईए का रेड हुआ है वो एक एफआईआर के तहत हुआ है। यूएपीए के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया था ये कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ जो है वो उनको समर्थन देना या उनका साथ देना जो है, इसके बलबूते पे, इसी बिना पे जो है ये रेड्स किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये सब मिला है एसआईए की टीम को, ये वाकई ही कई सवालिया निशान लगाता है और इसकी तफ्तीश जो है वो गहन तफ्तीश की जाएगी कि क्या जो ये लाइव कैटेगरीज जो है जो मिले हैं, 4 राउंड जो AK-47 के, 14 जो ऐसे हैं जो यूज्ड हैं, उनके छर्रे जो है वो वहां से मिले हैं। ग्रेनेड की जो राजन, और इस बीच अगर इसे लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी इस पे कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस चौथा स्तंभ है, लेकिन अगर इस तरह प्रेस के किसी कार्यालय से हथियारों का जखीरा बरामद होता है, एंटी नेशनल कंटेंट की वहां से उसे प्रसारित किया जाता है, तो फिर ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। फिर इसी मुद्दे पर जब ये जांच हो रही है, जो ये नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस घाटी में चल रहे हैं, इसको लेकर वहां की जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो सवाल उठा रही हैं कि आप तो लोगों को तंग कर रहे हैं, तो फिर क्या ये जो जखीरा बरामद हुआ इसे जस्टिफाई कर पाएंगे?
देखिए इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए जहां तक सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी के जो है वो सबसे अहम होती है, क्योंकि इस वक्त जो है दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई कड़ियां जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ी है। कई ऐसे लोग हैं जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा बने हुए थे, जिनके खिलाफ जो है चाहे वो काउंटर इंटेलिजेंस विंग हो, चाहे वो SIA हो, NIA हो, सबकी जो है एक्शन जो है वो तेज हुई है। तो ऐसे में इसको किसी एक फोर्थ पिलर के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कश्मीर टाइम में ऐसा नहीं है कि पहली दफा इस तरह का रेड हुआ है। इससे पहले भी कई इल्जाम उन पे लगते रहे हैं कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स का जो है वो सपोर्ट। बिल्कुल राजन, एक मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सोहेल काजमी साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल काजमी साहब, कश्मीर टाइम्स के जम्मू स्थित दफ्तर से जो ये हथियार मिले हैं, आप इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी टिप्पणियां मैं देख रही हूं, जिस तरह कश्मीर टाइम्स के ऊपर SIA की रेड पड़ी, उसके बाद से सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने की कोशिश, कश्मीर में आज़ादी को दबाने की कोशिश, इस तरह की बयानबाजियां, टिप्पणियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन अब तो सबके सामने है और कहते हैं कि प्रत्यक्ष के प्रमाण क्या। बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस टाइप का इंसिडेंट जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ये इसमें दो राय नहीं है कि कुछ हमारे जो प्रिंट मीडिया के लोग थे, उसको तो प्रिंट मीडिया ही जम्मू कश्मीर में सक्रिय होता और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल आया। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व करने में, खास प्रोपेगेंडा को प्रोजेक्ट करने में, और वक्तन फवक्तन आज हम देखते हैं। बिल्कुल सोहेल काजमी साहब, आपकी आवाज बहुत ज्यादा, नेटवर्क का शायद इशू है, आपकी आवाज बहुत क्लियरली हमें मिल नहीं रही है। हेलो जी जी सोहेल सर, अब आ रही है मैम? हाँ सर, अब आ रही है। देखिए अनफॉर्चुनेट है जो भी हमने देखा सुना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत से सिंपथाइजर उसके साथ जुड़े रहते हैं और हमेशा उनकी एक नरेशन रही है ISI को प्रोजेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के चैंपियन बनना जम्मू कश्मीर में। जो काम जुडिशरी का होता था, कुछ प्रिंट हाउसेज भी वो उसके चैंपियन बनने की कोशिश करते थे। तो देखिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जम्मू कश्मीर किस तरह बेहतरी से आगे चले उसके लिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को अपना काम करना है। और जो भी जो कोर्ट में जब भी वो ये चालान पेश होंगे या उस पर जिरा होगी और जो फैक्ट्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। बट इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमारी इस फील्ड से, जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके लोग भी कुछ इन्वॉल्व हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, और ऐसे में सोहेल सर, जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस घाटी में हो रहे हैं और उसके बाद उन पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, उस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि तार तो सीधे जुड़े हुए हैं, जांच तो होगी ही, पूछताछ तो होगी ही उन सस्पेक्ट्स के ऊपर, उन संदिग्धों के ऊपर। कुछ लोगों को, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को एक बीमारी है जम्मू कश्मीर में, वो अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए हर सेक्टर में अपनी उंगली फंसाने की कोशिश करते हैं और हाइप लेने की कोशिश करते हैं। और यही एलिमेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर को ठीक होता हुआ नहीं देखना चाहते या जम्मू कश्मीर के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए बात नहीं करना चाहते। वो हर चीज में अपनी सियासत घुमाते हैं और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को अपने काम करने में डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल सोहेल काजमी साहब, इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का इतना बड़ा बयान आ जाना कि वो जम्मू कश्मीर की रजिस्टर्ड गाड़ी दिल्ली में चलाने से डरते हैं, कहीं ना कहीं क्या वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो इसके द्वारा? देखिए ये भी इतनी इम्पोर्टेंट चेयर पे बैठ के चीफ मिनिस्टर ऐसी बात करता है, या तो वो ये मान ले कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट में जो लड़के पकड़े गए हैं वो मुसलमान नहीं है, वो जम्मू कश्मीर से नहीं है, तो फिर तो बात बनती है। अगर वो में इम्प्लीकेट की गई, जब एस्टेब्लिश्ड है, उनसे जखीरा मिला एम्यूनिशन का, सब कुछ मिला, और उसका रेलेवेंट स्टेटमेंट अगर चीफ मिनिस्टर देते थे, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर ए पॉलिटिशियन लाइक उमर अब्दुल्ला। बिल्कुल, लेकिन अब ये कश्मीर टाइम्स, क्योंकि 1943 में ये अखबार स्थापित हुआ था, और सर आप तो मुझसे बेहतर समझते हैं कि कितना बड़ा प्रचलित अखबार था इंग्लिश न्यूज़पेपर ये कश्मीर घाटी का, और ऐसे में इतने प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के मुख्यालय से, उसके दफ्तर से इस तरह का जखीरा बरामद होना, और ऐसे में फिर इसकी तर्ज पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना कि आप कश्मीरियों की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सर ये बात कुछ रास नहीं आ रही है? देखिए वेद भसीन साहब जो उसके फाउंडर थे, बहुत सीनियर कदावर जर्नलिस्ट थे, और उनकी इज्जत जो थी पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी जो जर्नलिस्ट पूरी कम्युनिटी है वो किया करती थी। लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसमें वो हमें जी सोहेल जी, उनके लेख, उनके आर्टिकल
करने की बात करना चाहते हैं। सोहेल सर, आपकी आवाज फिर चली गई। सर, आपकी आवाज फिर चली गई। चलिए सोहेल सर, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं मिल रही, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजन, इतना पुराना अखबार और कहीं ना कहीं जो इसमें वेद भसीन साहब का जिक्र किया, एक बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट रहे हैं कश्मीर घाटी की। उनकी बेटी अब इस अखबार को चलाती थी जब तक लास्ट ये अखबार बंद नहीं हुआ तब तक, हालांकि वेबसाइट अभी भी जारी है। और ऐसे में इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इसे भी नॉन काइनेटिक कार्रवाई के तौर पर ही देखा जाएगा। ऐसे में इन कार्रवाइयों के साथ इसके कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती ने बयान दिया, महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया, सज्जाद लोन ये बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें तो निकल कर आ रही हैं सामने, कनेक्शंस तो निकल कर आ रहे हैं सामने। फिर वो एक तरफा जस्टिफिकेशन देते हैं, इन चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करेंगे? इस तरफ आके भी तो देखना चाहिए उन्हें। जास्मिन, कोई वक्त था जब हम जानते हैं कि कश्मीर टाइम का जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रभाव था, वो किस हद तक जम्मू कश्मीर की सियासत पे था। यानी कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कोई बड़े फैसले लिए जाते थे, उसमें कभी कोई वक्त था कि कश्मीर टाइम की अहम जो शमूलियत, उनकी जो उनसे राय ली जाती थी। ये वेद भसीन की बात की, जो इसके संस्थापक थे कश्मीर टाइम्स के, उनकी बात की जाए तो हमेशा से ही चाहे कोई भी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में हो, उस गवर्नमेंट लॉबी में उनका एक अहम जो है योगदान एक रहता था और वहां उनका जो एक इन्फ्लुएंस था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ऐसे में लेकिन वक्तन ही जब बीजेपी गवर्नमेंट, मैक्सिमम जो बीजेपी नेताओं की तरफ से इस तरह की बातें सबसे पहले उठी कि जो इनका कंटेंट है वो हमेशा जो सेपरेटिज्म है उसको बढ़ाने वाला होता है, ये जो कश्मीर सेंट्रिक है और जो अलगाववाद नेता हैं उनकी बात ये जो है मुख्य हेडलाइन में रखते हैं। यानी कि एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स जिनके खिलाफ जो है कई कार्रवाई में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जुटी होती थी, उनके पक्ष में जो है ये न्यूज़पेपर लिखता आया। और ऐसे में कई दफा जो है इस पे जो है रेड्स हुई, कार्रवाइयां भी हुई, और लेकिन ये पेपर फिर उसी के चलते जो है ये बंद भी हो गया। लेकिन इसके जो अभी जो उनकी बेटी जो इनको चलाती है वो अभी इंडिया में नहीं है। और लेकिन जिस तरह से यहाँ इस तरह से जो कैटेगरीज मिलने, और इसमें सबसे ज्यादा सस्पिशियस ये है कि जो ग्रेनेड के पिंस मिलने, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में इन चीजों का क्या काम। लेकिन ऐसे में सियासत इनके साथ करना, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, चाहे पीडीपी की बात की, पीडीपी में मुफ्ती मोहम्मद सईद जब होते थे तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वेद भसीन और इकट्ठे वो बैठ के चर्चा जो है कई अहम मुद्दों पे उनकी तरफ से किया करते थे। तो वही जो है महबूबा मुफ्ती जानती हैं कि एक फैमिली रिलेशन, फैमिली टर्म जो है वो पीडीपी और महबूबा मुफ्ती के साथ हमेशा से कश्मीर टाइम का रहा। लेकिन कश्मीर टाइम पे ये भी वक्ता निजाम लगते आए कि जो उनका कंटेंट है वो जो नेशनलिस्ट लोग हैं ये उनके पक्ष में नहीं होता है, ज्यादा उनके पक्ष में होता है जो एंटी नेशनल बातें करते हैं, जो अलगाववाद की बातें करते हैं, जब बंद की बातें करते हैं। तो उसके खिलाफ जो है कई दफा जो है अभी कड़ी कार्रवाई इतनी नहीं हुई थी जितनी आज हमें देखने को आई। जितना कि एक यूएपीए के तहत पहले मामला दर्ज किया जाता है, फिर रेड किया जाता है, ना बल्कि ऑफिस में बल्कि जो उनका रेजिडेंस है वहां भी रेड किया जाता है, फिर इस तरह से कैटेगरीज मिलना और जो लाइव राउंड्स मिलना और पिस्टल मिलना। तो ये सब दिखाता है कि ये जो है कश्मीर टाइम्स में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, जिसकी जांच जो है वो अब जांच एजेंसियां कर रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजन, और कश्मीर टाइम्स कई बार राजनीतिक विवादों में भी रहा है और ऐसे में यूएपीए के तहत इसके ऊपर मामला चल रहा है और अब जो हथियार बरामद हुए हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। राजन, आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी आप नजर बना के रखें। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारियां देने के लिए।